नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत है। आज हमारी प्रश्न उत्तर की सीरीज में हमारा जो आज का सीरीज है उसमें हमने कुछ प्रश्न लिए आपके, जिनका मैं उत्तर दूंगा। मगर आज मैं आपसे ये एक बात करना चाहता हूं कि आप जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहें, जब आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं, हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें अपना प्रश्न लिखें। एक ही प्रश्न लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये साफ साफ लिखेंगे। आपके ज्यादा प्रश्न मुझे ये आते हैं कि मेरा बृहस्पति 6 में है, मेरा शनि 8वें में है, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, या ये मेरा प्रश्न है। ऐसे एक ग्रह से कोई काम नहीं बनता, ना कोई उसकी प्रोडिक्शन होती है। इसलिए आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिखें और एक प्रश्न लिखें। कुंडली हमारी टीम बना लेती है, तो मेरे पास कुंडली बन के आ जाती है, मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। तो आप उसमें साफ साफ सिर्फ एक प्रश्न लिखें और अपनी सारी जो जन्म विवरण है वो आप उसमें पूरा लिखने की कोशिश करें। और जो अपना प्रश्न है, इसमें जो फ्लैश हो रहे होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, उन पे मत डालिए कभी भी, उन पे एंटरटेन नहीं किया जाता। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स पे ही अपना प्रश्न लिखें और अपना पूरा नाम और जन्म विवरण ठीक तरह से लिखें। तो आज शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का ये एपिसोड। आज पहला प्रश्न है कुमारी साक्षी या सोनीपत से। इनका जन्म 11/2/94 का दोपहर के 12:55 सोनीपत में हुआ। ये लिखती हैं कि बृहस्पति नंबर 6 कहीं शादी ना होने का कारण तो नहीं। साक्षी जो बृहस्पति है वो कुंडली में पति का कारक होता है। बृहस्पति का 6, 8, 12 इन घरों में बैठना थोड़ा सा शादी विलंब तो कर सकता है, मगर ये विलंब का कारण सिर्फ बृहस्पति नहीं है। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और उसमें चंद्र राशि आपकी कुंभ है और सप्तम घर में आपके राहु है और सप्तमेश मंगल भी अस्त है और शनि 10वें स्थान पे है। शनि की 10वीं दृष्टि भी सप्तम स्थान पर पड़ रही है, सप्तमेश मंगल अस्त है। राहु की स्थिति सप्तम स्थान में और बृहस्पति 6 में है। ये सारी चीजें विलंब का कारण है, मगर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि शनि आपका कुंभ राशि में है और कुंभ राशि पे ही शनि का भ्रमण हो रहा है। तो जब ये 4 तारीख को शनि अपने वक्री से मार्गी गति में जाएंगे, उसके बाद आपकी शादी की संभावना बन जाएगी और शादी आपकी अवश्य इस साल में 2024 तक जरूर हो जाएगी। और उपाय के लिए आप बृहस्पति 6 का उपाय, चने की दाल हर हफ्ते मंदिर में, क्वांटिटी आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी आप रख सकते हैं, हर हफ्ते लगातार चने की दाल मंदिर में रखें। या आपके 10वें घर में मंगल, शनि वगैरह जो शुक्र अस्त हैं, तो उसके लिए आप कभी कभी 10 अंधों को मीठा भोजन दे दें तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। नहीं तो 10 अंधे ना मिले, कभी भी कोई अंधा व्यक्ति मिले उसे कोई मिठाई अवश्य दे दें, नहीं वरना चने की दाल तो आप मंदिर में रखती रहें, इसी से आपका संजोग खुल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गौरव है कोई, इनका जो लिखा हो TV 1360, खाना नंबर 2 खाली, 10वें में चंद्र और 5वें में बृहस्पति है, क्या उपाय होगा? ये ग्रामर का प्रश्न है जी। जब चंद्र वर्षफल में खाना नंबर 10 में हो और दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उसका उपाय होता है। अगर कोई दूसरे घर में ग्रह ना बैठा हो तो खाली हो तो बृहस्पति जिस घर में बैठा होता है उस घर का उपाय होता है। तो यहाँ आपका दूसरा घर खाली है और बृहस्पति 5वें घर में है, तो 5वें घर में बृहस्पति, 5वें घर का सिग्निफिकेटर तो है मगर जमीन सूर्य की है, तो यहाँ सूर्य का उपाय होगा। चंद्र को ठीक करने के लिए आप 22 दिन गुड़ का दान भी कर सकते हैं, गुड़ मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर पानी की व्यवस्था है वहां चलते की, तो 22 दिन पानी में, चलते पानी में गुड़ भी डाल सकते हैं। उससे 10वें चंद्र की जो 10वें चंद्र का जो दुष्प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि चौथा चंद्र खुशखबरी, 10वां चंद्र लाल किताब कहती है कि कोई बुरी खबर देती है। इसलिए वहां बृहस्पति जिस घर में बैठा हो या दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो उसका उपाय होता है। तो इसके लिए आपका दूसरा घर खाली है, 5वें बृहस्पति है, तो सूर्य का उपाय आप करके लाभ उठा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये कुछ शेखर गुप्ता चंडीगढ़ से हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। इन्होंने कहा मेरा शुक्र खाना नंबर 6 में है, अविवाहित हूं, तो इसके लिए क्या उपाय करूं? शेखर जी, इसके लिए पूरी कुंडली चाहिए थी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अगली बार में जरूर लिख दें। अगर आप अविवाहित हैं, शुक्र खाना नंबर 6 का यही उपाय होता है कि जब भी आप नहाएं रोज, तो पानी में थोड़ा सा दही डाल लें
दही दही से स्नान करना, दही वाले पानी से जो शादी का संयोग है शुक्र छठे वाले का, वो जल्दी खोल देता है। चौथा प्रश्न, के मुसाफिर हूं यारो, ये इनकी आइडेंटिटी है, ये 3908। प्रश्न, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/89, 2:35 अजमेर। प्रमोशन नहीं हो रही। आपका जो कुंडली है उसके अनुसार सिंह लगना है आपका और मकर राशि है, 34वां साल आपको साल लगा हुआ है। वर्षफल में आपके केतु छठे घर में आया हुआ है, वो लाल किताब के वर्षफल से, और बृहस्पति 8वें घर में है। केतु जब भी छठे घर में हो तो मनपसंद प्रमोशन नहीं होने देता, या मनपसंद तरक्की नहीं होने देता, या मनपसंद ट्रांसफर नहीं होने देता। और बृहस्पति 8वें घर में है तो केतु 6वें में, केतु का अपना घर है, वहां केतु का कोई उपाय नहीं हो सकता क्योंकि पक्का घर है। तो केतु को ठीक करने के लिए यहाँ बृहस्पति का उपाय, 8 गांठें हल्दी की आप मंदिर में लगातार 8 दिन रखें। मगर जो प्रमोशन है आपकी, ये आपके जन्मदिन के बाद होगी, यानी कि नवंबर 6 के बाद जो अगला साल शुरू होगा आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई हिमांशु बेहरा, 15/3/2000, अंगुल, उड़ीसा में कोई स्थान है अंगुल, 8:30 AM, 15/3/2000, 8:30 AM, अंगुल, हिमांशु बेहरा। प्रश्न, जॉब कब लगेगी? आपका जो लगन है वो मेष है और चंद्र राशि आपकी मिथुन है। 24वें वर्ष में आप चल रहे हैं, तो इसमें आप केतु 9वें स्थान में आया हुआ है, तो इसका मतलब आपको नौकरी जल्द से जल्द मिलने की संभावना हुई है। आप प्रयास करते रहें, मगर राहु 8वां किसी काम को रुकावट ना डाले, उसके लिए आप 4 किलो मूली पत्ते समेत चलते पानी में प्रवाहित करें, या अगर चलते पानी की व्यवस्था ना हो तो किसी लंगर वगैरह में या लोगों को बांट दें। 4 किलो मूली पत्ते वाली लें, तो ये ताकि 11वां जो राहु है वो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आने दो। केतु 9वें घर में है, तो आप प्रयास करें, आपकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। ये आनंद, इनकी आइडेंटिटी नंबर 197858। इनकी जन्म तिथि है 30/1/78, रात के 9:20 भीलवाड़ा। ये कहते हैं कि गुरुजी मैंने वीडियो देखकर सुरमा दबा दिया, मेरा शनि नंबर 1 और 7वां और 10वां घर खाली था, सुरमा दबाते ही मेरा व्यापार बंद हो गया, क्या करूं? देखिए, लाल किताब में कुछ उपाय लिखे हुए हैं जो बड़े सावधानी से करने चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि जो शनि पहले घर में किताब में लिखा हुआ कि सुरमा जमीन में दबाएं, अगर सेहत खराब हो उसके लिए अलग उपाय बताया गया है, अगर काम खराब हो तो उसके लिए अलग उपाय बताया गया है। ये दबाने वाले उपाय जो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बोला हूं कि इनको ग्रामर पढ़ के, जिनको ग्रामर नहीं आती या किसी के कहने से, ये दबाने वाला उपाय जल्दी मत किया करो। तो इससे ये जो दबाने वाले उपाय होते हैं ये ग्रह को नष्ट कर देते हैं। तो आपने शनि तो आपका बहुत बढ़िया, पहले घर में शनि हो, 7वां और 10वां घर खाली हो, तो शनि नीच होता हुआ भी उच्च का फल देता है। आपने उसी बेचारे को दबा दिया, उसका काला सुरमा दबा दिया। तो शनि को चलाने के लिए, अब आपका व्यापार बंद है तो ये भी ग्रामर का उपाय है। शनि को चलाने के लिए बुध का उपाय करना चाहिए कि जैसे शनि पट्टप, एक समझो मोटर है, उसको चलाने के लिए पहिए की जरूरत होती है, तो बुध का उपाय यहाँ करना चाहिए आपको। आप रात को मूंग भिगो के कुछ दिन कबूतरों चिड़ियों को खिलानी शुरू करिए, आपका काम फिर शुरू हो जाएगा। मगर ये जो दबाने वाला काम होता है, जब ग्रह को नष्ट कर देते हैं, तो ये जन्मदिन से जन्मदिन तक अपना प्रभाव जरूर रखता है। तो दबाने वाले उपाय प्लीज वो जरा बहुत सोच समझ के किया करिए। अगला प्रश्न है, प्रदीप है संगरूर से, 5/6/1986, 05:45, यानी कि सुबह के 5:45 जन्म इनका बठिंडे में हुआ है। शादी होगी भी या नहीं? इनका वृष लगन की कुंडली है, चंद्रमा मीन में है, मंगल 8वें घर में,
आठवें घर में है, मंगल सातवें घर का मालिक होके आठवें घर में बैठा है, और चंद्र इनका 12वें है, मेष राशि है इनकी। तो इनकी 24 मई तक शादी की संभावना है। जो भी आपकी कुंडली बता रही है, जो ग्रह योग बता रहे हैं आपके, तो आपकी 24 मई तक शादी होने की संभावना है, क्योंकि जो बृहस्पति है, यही आपकी जो गोचर का बृहस्पति है, ये आपकी मदद कर रहा है। और मगर वो बृहस्पति खाना वर्षफल में खाना नंबर 10 में आया हुआ है। तो 43 दिन आप एक गुड़ की डली चौराहे पे अगर फेंकते हैं, तो जो बृहस्पति 10 का प्रभाव है सूर्य के उपाय से ठीक हो जाता है, तो उसका नीच प्रभाव दूर हो जाएगा और आपकी शादी का संयोग खुल जाएगा। अगला प्रश्न सर्वजीत कौर हैं, ये 8/7/73 रात के 9:30 अमृतसर। ये कहती हैं कि हमारा कोर्ट केस था जो कि खत्म हो गया, मगर परिवार में झगड़ा ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो सर्वजीत जी, आपकी मकर लग्न की कुंडली है और बृहस्पति लग्न में बैठा है। शनि सूर्य केतु ये छठे स्थान में है और राहु 12वें घर में है। शनि छठे सूर्य के साथ हो और राहु 12वें में हो, तो इंसान का काफी पैसा कोर्ट कचहरियों में खर्च हो जाता है। चलो, आपका कोर्ट कचहरियों में जो पैसा खराब हुआ, जो झगड़ का आपका फैसला हो गया, मगर घर का झगड़ा ठीक करने के लिए आप 4 किलो जौ और 4 सूखे नारियल ये जल प्रवाह करें, या जौ और नारियल, कभी कभी थोड़े से जौ और थोड़ा सा नारियल, एक नारियल सूखा जिसे नरेल कहते हैं, पूजा वाला नारियल, वो कभी कभी जल प्रवाह करती रहें, तो घर का झगड़ा भी आपका स्वयं समाप्त हो जाएगा। ये अगला प्रश्न प्रशांत हैं, इनका जन्म है 28/9/85 शाम के 4:30 बजे नजफगढ़। जिन्होंने लिखा है कि मैं फॉरेन में जॉब की ट्राई कर रहा हूं, कोई रेमेडी बताएं। आपका कुंभ लग्न है और लगन का मालिक शनि आपका 10वें घर में है और बृहस्पति आपका 12वें घर में है और 8वें घर में बुध सूर्य और 9वें घर में केतु है। तो विदेश की संभावना तो आपकी बनी हुई है, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए हम 8वां घर जो कि समुद्री यात्रा का होता है, 9वां घर जो फॉरेन की यात्रा होता है, वहां पे केतु बैठा है, 8वें घर में बुध सूर्य है और 12वां घर जो फॉरेन का है वहां नीच का बृहस्पति है। तो ये शादी जो फॉरेन का जो आप अगर ट्राई करेंगे तो फॉरेन जाने की स्थिति आपकी बनी हुई है। और मुझे ये लगता है कि आपका जो वर्षफल है इसमें चंद्र लगन में है और केतु 12वें में है। केतु 12वें में हो तो जो सफर होता है वो मनपसंद का होता है, यानी कि आप अगर फॉरेन की ट्राई करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। शनि आपका 10वें घर में है वर्षफल में और राहु तीसरे घर में है। तो राहु और शनि की टक्कर होने से इसको आप ठीक करें। आप यानी कि राहु स्वीपर और शनि का तेल, ये किसी स्वीपर को, जो आपके गली मोहल्ले के स्वीपर हों या बाजार के स्वीपर हों, उनको तेल या उड़द की कोई वस्तु एक या 2 बार दें, तो ये राहु शनि की टक्कर ठीक हो जाएगी और आपका फॉरेन का जो योग है वो खुल जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई शारदा आनंद है, 16/1/79 रात के 10:45 दिल्ली, मेरा मकान बनेगा भी या नहीं। तो ये जो आपकी कुंडली है कन्या लग्न की कुंडली है और राशि आपकी सिंह है। शनि आपका 12वें घर में चंद्र राहु के साथ। 12वें शनि हो तो अपना मकान अवश्य बनता है, ये अवश्य बनेगा, मगर राहु और चंद्र साथ होने से इसमें थोड़ी सी डिले हो जाती है। आपको 45वां साल लगा हुआ है, राहु 12वें घर में और केतु छठे घर में है। तो केतु और राहु की जो आखिरी उम्र होती है ये 48 साल होती है, यानी कि 2-3 साल बाद आपका मकान बनने का योग है। आप उपाय के तौर पे अगर 4 लड्डू मोतीचूर के हर हफ्ते या महीने में 2 बार लगातार रखने हैं, मंदिर में रखते रहें, तो मकान बनने के जो की संभावना वो प्रबल भी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार आज मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। अगले सीरीज में आपके फिर प्रश्न लूंगा, कुछ उनके उत्तर दूंगा, मगर उसमें आप अपना पूरा नाम,
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल साफ साफ लिखिए और सिर्फ एक प्रश्न भेजें और अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें, ना कि ऊपर ये जो फ्लैश नंबर हो रहा है व्हाट्सएप का उस पर भेजें, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप के नंबर होते हैं इनको हमारी जो टीम है वो डील नहीं करती, वो कमेंट बॉक्स से ही आपके प्रश्न उठाती है। तो आप अपने जो प्रश्न है कोई भी पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में भेजिए और सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, तो हम महीने में एक बार आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जैसे जैसे आपके प्रश्न आते जाते हैं तो हम सीरीज वाइज उसमें से उठाते रहते हैं। तो अपने प्रश्न भेजिए, अगले एपिसोड में फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।